नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपके फार्म का भविष्य तय कर सकती हैं। आप में से बहुत से किसान कहते हैं कि गाय तो ठीक है, दूध भी दे रही है, फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही। सच क्या है? डेयरी में 60 से 70% फायदा या नुकसान सिर्फ एक चीज से तय होता है, ब्रीडिंग और सीमेन का चुनाव। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। किसान भाइयों, पहले एक सच्चाई समझिए। अगर आपकी गाय औसतन 305 दिन की लैक्टेशन में 13 से 14 लीटर दूध देती है तो साल का दूध लगभग 4000 लीटर के आसपास बैठता है। अगर सही जेनेटिक्स से यही औसत 17 लीटर हो जाए तो साल में लगभग 1200 से 1500 लीटर अतिरिक्त दूध। अगर 35 रुपए लीटर का भी हिसाब लगाएं तो 40 से 50 हजार रुपए साल का फर्क। अब सोचिए, फीड वही, शेड वही, मजदूर वही, लेकिन दूध ज्यादा। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स से आता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतियों की। पहली गलती, बिना रिकॉर्ड देखे सीमेन लगवाना। दूसरी, सस्ती स्ट्रॉ के चक्कर में पड़ जाना। तीसरी, एक ही लाइन का बार बार इस्तेमाल करना। चौथी, सिर्फ दूध देखकर बुल चुनना, फैट और फर्टिलिटी को नजरअंदाज करना। पांचवी, किसी से भी सुनकर सीमेन लगा देना। किसान भाइयों, ब्रीडिंग अंदाजे से नहीं, प्लानिंग से होती है। अब सवाल आता है कि अच्छी नस्ल अपनी गायों से ही कैसे तैयार करें। सबसे पहले हर गाय का रिकॉर्ड रखें। पिछली लैक्टेशन कितनी रही, फैट कितना आया, ब्यान का अंतर कितना रहा। अगर आपकी गाय दूध ज्यादा देती है लेकिन फैट कम है तो आपको ऐसा बुल चाहिए जो फैट सुधार सके। अगर गाय का अडर कमजोर है तो आपको टाइप और अडर स्ट्रेंथ वाला बुल चाहिए। उदाहरण के तौर पर दुनिया की जानी मानी जेनेटिक्स कंपनी एबीएस ग्लोबल के कुछ टॉप बुल्स जैसे मैविक बैलेंस्ड मिल्क और फैट के लिए जाना जाता है, स्टॉर्म पी मजबूत टाइप और लंबी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, और मिलेनियम बेहतर अडर और फर्टिलिटी बैलेंस के लिए। ये सिर्फ उदाहरण है समझाने के लिए। हर गाय के लिए अलग चुनाव जरूरी होता है। इसीलिए ब्रीडिंग हमेशा कस्टम प्लान से होनी चाहिए। अब एक बहुत जरूरी विषय, मार्केट में सीमेन स्ट्रॉ को लेकर हो रहा फर्जीवाड़ा। कई जगह ब्रांडेड नाम से लोकल पैकिंग, कहीं एक्सपायरी के साथ छेड़छाड़, कहीं LN2 लेवल सही नहीं, कहीं बैच नंबर गायब। और नुकसान किसका? किसान का। किसान भाइयों, ध्यान रखें, स्ट्रॉ पर बैच नंबर साफ हो, कंपनी का असली मार्किंग हो, स्टोरेज -196 डिग्री सेल्सियस पर सही हो, और हमेशा भरोसेमंद एजमेंट सही होने पर 65 से 70% तक फीमेल रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि रिजल्ट मैनेजमेंट पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं एक और छुपे हुए नुकसान की, इन ब्रीडिंग की। अगर आपने एक ही बुल की बेटियों में फिर उसी खून की लाइन लगा दी तो आने वाली पीढ़ी में दूध घट सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं और फर्टिलिटी कमजोर हो सकती है। इससे बचने का तरीका बहुत आसान है। हर गाय का कार्ड बनाइए, उसमें लिखिए मां का नाम, पिता कौन सा बुल था, ब्यान की तारीख, दूध रिकॉर्ड। आज का स्मार्ट किसान बिना रिकॉर्ड के ब्रीडिंग नहीं करता। अब सबसे बड़ा सवाल, डेयरी का प्रॉफिट कैसे बढ़े। प्रॉफिट सिर्फ ज्यादा दूध से नहीं आता। अच्छी जेनेटिक्स से दूध बढ़ता है, फैट सुधरता है, गाय ज्यादा साल तक चलती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट घटती है और अच्छी बछड़ी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अगर एक अच्छी जेनेटिक बछड़ी 2 साल बाद 80 से 1 लाख रुपए तक बिकती है तो वो किस्मत नहीं, वो सही ब्रीडिंग प्लान का नतीजा है। आज कई बड़े फार्म हर महीने 40 से 50 डोज सेक्स्ड सीमेन ले रहे हैं ताकि फार्म में फीमेल रेशियो मजबूत रहे और अगली पीढ़ी बेहतर बने। 2026 का सफल डेयरी फार्मर कौन है? जो रिकॉर्ड रखता है, जो सस्ती स्ट्रॉ के पीछे नहीं भागता, जो 3 साल का जेनेटिक रोड है। और फर्क साफ दिख रहा है, कम गाय में ज्यादा दूध, बेहतर फैट और मजबूत अगली पीढ़ी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा किसान भाइयों, डेयरी में असली बदलाव चारा बदलने से नहीं, जेनेटिक्स सुधारने से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन, बेहतर नस्ल और लंबी अवधि का फायदा, तो आज से ही ब्रीडिंग को गंभीरता से लीजिए। सही प्लानिंग कीजिए, सही सीमेन चुनिए, रिकॉर्ड रखिए। और अगर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, फैसला सोच समझकर कीजिए, क्योंकि अच्छी ब्रीडिंग आज नहीं, आने वाले 5-10 साल तय करती है। जय गौ माता, जय किसान।